उचाना मंडी में पीआर धान की खरीदी का जायजा लेने पहुंचे इनेलो के पूर्व विधायक रामफल कुंडू और जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र रेंढू की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मंडी का निरीक्षण किया और मार्केट कमेटी सचिव योगेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक रामफल कुंडू ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा एमएसपी नहीं मिल रहा है, जिससे वे मजबूर होकर कम दामों पर फसल बेचने को बेवश हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में कई कई दिन रुकने को मजबूर है, जबकि सरकार किसान हितैषी होने का दावे करती है। इनेलो जिला प्रधान ब्रिजेंद्र रेंढू ने कहा कि सरकार किसानों को लूटने का काम कर रही है। फसल का रेट कम दिया जा रहा है, जबकि कागजों में पूरा भाव लिखा जाता है। मंडियों में उठान में देरी के कारण किसान और आढ़ती दोनों को नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसानों को 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक कम दाम मिल रहे हैं। नमी और वजन के नाम पर कटौती की जा रही है। इनेलो ने ज्ञापन देकर मांग की है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा एमएसपी दिया जाए और मंडियों में चल रही अनियमितताओं पर तुरंत रोक लगाई जाए। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा प्रदेश के किसानों को जिस प्रकार से लूटने का काम किया जा रहा है और उनके फसल को जो सरकार वायदे करती है वो सारे के सारे नकली निकले हैं, उनको लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज नरवाना और उचाना की मंडियों का दौरा किया, जिसमें हमारे सीनियर साथी सभी साथ में हैं। और वहां जाकर के हमने वहां के जो सेक्रेटरी हैं उनको ज्ञापन दे करके सरकार से मांग करने का काम किया है कि किसान की लूट को बंद करने का काम करें। अब ये किसान की लूट किस प्रकार से हो रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एमएसपी की जो सरकार घोषणा करती है और कहती है कि एक एक दाना हम एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे, सरकार एमएसपी पर नहीं खरीद रही है। और इसके अलावा एक बड़ा घोटाला इसके अंदर किया जा रहा है। किसान की फसल को कम दाम में लेकर के और पर्चा जो है पूरी कीमत का भरा जा रहा है, जिसके बीच में 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल किसान को नुकसान हो रहा है और उसको लूटा जा रहा है। इसके अलावा नंबर 2 की बात जो उठान है, उठान में भी किसान को लूटने का काम किया जा रहा है और आढ़ती को भी लूटने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो किसान बेच करके चला जाता है उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो उठान होता है उसमें जो सूख में चली जाती है जीरी, वो तो नुकसान आढ़ती को होता है। क्योंकि सरकार का जो कानून बना रखा है, जब तक उठान होकर के गोदाम में नहीं लग जाता उस टाइम का सरकार वजन लेती है, जबकि सरकार को उसी दिन का वजन लेना चाहिए जिस दिन उसकी तौली जाती है, फसल तुल जाती है, वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। परंतु सरकार इस माध्यम से आढ़ती को भी मारने का काम कर रही है। 10-10 दिन तक बिकने के बाद जब फसल वहां पर पड़ी रहती है तो सूख जो है वो आढ़ती को लगाने का काम करती है। और इसके अलावा मॉइस्चर के नाम पर भी किसान को लूटा जा रहा है। नरवाना और उचाना मंडी का जाकर के मुआयना किया और वहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि जो किसान की जीरी खरीदी जाती है एमएसपी के भाव से बहुत नीचे खरीद करके, और उसका जो उचित मूल्य है वो भी यह सरकार देने का काम नहीं कर रही। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान को जो एमएसपी का रेट है वो पूरा दिया जाए और जो उसकी सुखाई आए वो आढ़ती के बिल से ना काटी जाए। जिस दिन उसकी तोलाई करी जाती है उसी दिन से उसका तोल लागू होना चाहिए। प्रधान जी, ज्ञापन भी दिया गया है सेक्रेटरी को, तो क्या मांग की गई है? देखो, हमने तो ये जो बता रहे हैं यही मांग की है कि वह किसान घाटे में नहीं रहना चाहिए। जो गवर्नमेंट का निर्धारित रेट है वो सारे किसान को मिलने चाहिए। एमएसपी का वादा भाजपा सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये मुश्किल बनी हुई है, धान खरीदी नहीं जा रही है, पीआर मंडी में पड़ी। क्या कहना? ये तो सरासरी लूटा खसोटी प्राइवेट को दे देते हैं, 400-500 रुपए कम पड़ते हैं, किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।